अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीबन 8 बजे दफ्तर पहुंचे और कौमी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो आज़ाद माशी माहिरीन पर मुश्तमिल होगी को तश्कील देने का फैसला किया। उन्होंने अहम माशी माहिरीन का इजलास भी बुलाया और मुल्क के माशी मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ भी मांगी है और जोर दिया है कि जो रोजमर्रा की अशिया की कीमतें हैं उनमें कमी लाई जाए, सस्ते बाजार में अवाम के लिए खाने पीने की अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। माशी सूरत हाल पर फाइनेंस सेक्रेटरी ने वजीर आजम को ब्रीफिंग भी दी और नाजरीन, आज वजीर आजम को काबीना का ऐलान कर देना चाहिए था, लेकिन इस हवाले से सियासी मुशावरत अभी जारी है। वजीर आजम जरदारी हाउस में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मिले। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान, डॉक्टर खालिद मक्सी, असलम भूतानी और मोहसिन दावर से भी मिले और अभी तक ये वाजे नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई वजारत संभालेंगी या नहीं संभालेंगी, जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एहतजाज की पूरी तैयारियां कर ली हैं। क्या कहते हैं इमरान खान साहब, आइए दिखाते हैं। अपनी आजादी की हिफाजत, अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है, कोई और उसकी हिफाजत नहीं करता। कोई फौज नहीं हिफाजत कर सकती, कोई बाहर से कुव्वत नहीं मदद कर सकती। कौम अपनी आजादी की हिफाजत करती है और उसके लिए मैं आपके पास आ रहा हूं और हम सब ने मिलकर पूरी तहरीक चलानी है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया जाए। नाजरीन, इस हवाले से इमरान खान साहब ने जलसों का जो है वो बंदोबस्त किया हुआ है। कल जो है जलसा पेशावर के अंदर होगा। इसी बारे से बात करेंगे कि ये जो एक गवर्नमेंट तश्कील दी पाई है, जिसको हम कह रहे हैं यूनाइटेड गवर्नमेंट, अबूरी हुकूमत इसको कह लें, इसके खदोखाल क्या होंगे अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ। इसकी हमने दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा को, जो कौमी असेंबली कमेटी बराए फाइनेंस की मेंबर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं लालचंद मली साहब, वो भी ह्यूमन राइट्स कमेटी के एक अहम रुकन है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नून लीग के सेनेटर राना मकबूल साहब इधर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के चेयरपर्सन है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नफीसा साहिबा आपकी जानिब आऊंगी, इसलिए चूंकि अभी तक ये वाजे नहीं हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई वजारत संभाल रही है कि नहीं संभाल रही, तो क्या आपने फैसला कर लिया है बतौर एक पार्टी के आप इस हुकूमत के अंदर, कैबिनेट के अंदर, काबीना के अंदर शामिल होंगे? देखिए, मैं इसका अभी तक जवाब नहीं दे सकती। यकीनन ये हमारी क़यादत जो है वो ही ये फैसला कर सकेगी और उन्हीं को पता है कि आगे जो हमारी हिकमत अमली है, आने वाले हर किसी को पता है कि ये असेंबली जो है ये 1.5 साल तक है, जो आईनी इसका मुद्दा है और आज से लेकर 1.5 साल के अंदर कोई भी वक्त इलेक्शंस कॉल हो सकती हैं। तो इसलिए जो फैसला लेगी पार्टी वो ये हकायक, ज़मीनी हकायक कि ऑलरेडी 2-3 माह के बाद इलेक्शनियरिंग और कैंपेनिंग और अपने अपने हलकों से राब्ते, अवामी राब्ते शुरू हो जाएंगे। तो ये ज़मीनी हकायक देखकर पार्टी फैसला करेगी और मुझे उम्मीद है कि फैसला जो करेगी वो पार्टी के लिए बेहतर होगा। मगर इसके ऊपर बात तो हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि जी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पलड़े में आएगी। प्रेसिडेंसी के ऊपर भी बात हुई थी कि वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा। फिर सेनेट चेयरमैनशिप की भी बात हुई थी कि वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी। तो क्या ये प्रिंसिपली बात हो चुकी थी और फिर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ गए थे? हाउ डिड इट वर्क? देखिए, मैं नहीं समझती कोई भी हतमी बात हुई थी। सिर्फ इस पे इत्तेफाक हुआ था कि बहुत ये नागुज़ीर है कि ऐसी हुकूमत जिसने एक फैशिज्म की हवा में पकड़ लिया है पूरे मुल्क को, एक तफरीक की फिजा, नफरत की फिजा, इदारों में तसादुम, ये कभी नहीं हमने सुना था कि इदारों में इतना तसादुम और ऐसे हसास इदारों में तसादुम, और फिर कभी इलेक्शन कमीशन पे वार, कभी जुडिशरी पे हमला, कभी बेंच पूरी, कभी नहीं सुना था कि जुडिशरी की बेंचेस में तसादुम हो और जजेस एक दूसरे को खत लिखें।
تو ایسا ماحول, ایسا افراتفری یہاں پھیلی ہوئی تھی. پھر معیشت نہیں اسمبلی جاری تھی, اور آنے والے الیکشنز پر یہ جینیون فیئر تھا کہ یہ ای وی ایم والا جو شوشہ ہے یہ بدنیتی پر مبنی تھا. تو اس کے لیے ناگزیر تھا کہ ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ایسی سیاسی حکومت ہو جو آنے والے الیکشنز کو انشور کرے کہ فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ, اور سب کی نظر یقیناً آنے والے الیکشنز پر ہی ہے. اور آگے کیبنٹ میں کون آئے گا, کیا آئے گا, میرے خیال سے یہ ابھی ڈائلاگ شاید چل رہا ہے. آج بھی شہباز شریف صاحب گئے تھے زردائی صاحب سے ملے, یہ ابھی تک اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوا, آپ نے بتایا. ویسے آپ کی جو پرسنل رائے ہے, ذاتی رائے ہے, چونکہ آپ سیاست کرتی رہی ہیں, نیشنل اسمبلی کی ایک اہم رکن ہیں, پھر آپ خود الیکشن لڑ کے نیشنل اسمبلی میں آئی ہیں, کیا تجویز دیں گی؟ کیا شہباز شریف کے تحت شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم ہوں تو کیا بلاول بھٹو کو ان کا وزیر خارجہ بننا چاہیے؟ دیکھیں, یہ میں پارٹی فورم میں تجویز دوں گی, یہاں پر مناسب نہیں ہوگا. یہ پارٹی فورم بیسٹ فورم ہے جہاں پر ہم یہ ڈسکشنز اور ہر چیز کا پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. کوئی ایبسولوٹ فیصلہ تو نہیں ہوتا کہ یہ ہاں اور یہ نہ. فیئر انف. رانا صاحب دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی ایک میچور پارٹی ہے, آپ کو وہ تجویز دیتے رہے, پھر آپ ان کی تجویز لے کے اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں. یہ بتائیے کہ ای وی ایم کے حوالے سے, چونکہ آپ سینٹ کے اندر ہیں, تو تاج حیدر صاحب بھی سینٹ کے اندر ہے, انہوں نے بتایا تھا کہ جی ای وی ایم کا جو مسئلہ ہے وہ آلریڈی حل ہو چکا ہے, ہم نے آلریڈی اس چیز کو مسترد کر دیا ہے, چونکہ وہ دو چیزوں کے اوپر پوری نہیں اترتی, اور وہ شرط ہم نے رکھی تھی, ایک تھی سیکریسی اور ایک سیکیورٹی. تو ان دونوں اگر کنڈیشنز کے اوپر وہ نہیں اترتا ای وی ایم, تو ہم نے اس کو آلریڈی مسترد کر دیا تھا. تو پھر آپ کو یہ ٹائم کس چیز کے لیے چاہیے؟ دیکھیں جی, وہ مسترد ہوا ہے وہ تو کمیٹی نے کیا ہے نا. آپ کو جہاں تک مجھے یاد ہے, نفیسہ صاحب بہتر بتا سکتی ہیں, یہ تو جوائنٹ سیشن میں بھی لے گئے تھے نا اس کو, آپ کو یاد ہوگا. اور حیرانی کی بات, اس میں میری بھی 3 امینڈمنٹس تھیں, تو ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے اپنی امینڈمنٹ کا ٹائم کا انتظار کر رہے تھے. وہ جو اسٹیمپیڈ کیا ہے انہوں نے, ہم چاہتے تھے ہمیں بلائیں گے اسپیکر صاحب کی, اٹھے آپ بتائیں آپ کے, انہوں نے کہا جی سارا کچھ پاس ہو گیا. بس اس طرح سے جو ہے نا ایک سوسائڈل ایکسرسائز کرتے رہے ہمارے دوست, جو کہ پارلیمنٹری نارمز ہوتے ہیں, کوئی پارلیمنٹری ایتھکس ہوتی ہیں, یو کانٹ بلڈوز ایوری تھنگ. تو چونکہ بڑی ڈی جنریشن ہوئی ہے پولیٹیکل ایتھکس میں, بلکہ ڈکشن کی ایتھکس میں بھی, گفتگو کی ایتھکس میں بھی, جو آپ نے 2-3 سال 4 سال یہ تماشا دیکھا ہے, جو زبان استعمال ہوئی ہے الفیظ علمان, تو بہرحال یہ ایک پرابلمس تھے. اور لوگ چاہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نکو نک آئے تھے, تو لوگوں نے کہا جی بس اب. مگر مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف سے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کچھ مہینوں کے اندر ہم الیکشنز کال کر لیں گے, ٹھیک ہے نا, نومبر آخر مہینہ جو ہے, نومبر دسمبر, اس کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے, اینڈ آف نومبر دسمبر. اب کیا رائے ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی کہ جی کب تک, کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں, اگلے سال جو ایک سکیجول ٹائم ہے اس کے اوپر ہی الیکشنز ہوں؟ دیکھیں جی, الیکشن کمیشن کا موقف آپ نے سپریم کورٹ میں سن لیا, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا اکتوبر تک ہم الیکشن, انہوں نے کہا اپنی مجبوری کا اظہار کیا. ایک تو آپ اس کو ٹریمپل نہیں کر سکتے, یو کانٹ امپوز اینی تھنگ نومبر اینڈ دسمبر. جی, یہ کنسیڈر کرتے رہیں گے, ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے. آگے بھی انہوں نے ایسے فیصلے کیے. ابھی ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نومبر میں الیکشنز کی طرف جائیں گے یا دسمبر کے. پڑتا نومبر نہ وہ تو اور 2 مہینے بعد ہو جائے. انسرٹنٹی, اگر آپ انسرٹنٹی مٹانے کے لیے آئے تھے تو اب تھوڑی بہت انسرٹنٹی, ایک ٹائم تو طے ہے پہلے ہی کہ اتنا ٹرنور ہوگا, وہ تو طے ہے. انسرٹنٹی تو یہ ہے کہ لمٹ لیس اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. لمٹ لیس سے کیا مراد ہے؟ آپ اگلے سال تک ہی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اگر جانا بھی پڑے اگلے سال تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اگر گورنمنٹ جو ہے موجودہ گورنمنٹ آف دا ڈے پرفارم کرنا جیسے کہ انہوں نے شروع کر دیا, آپ نے پہلے 3 دن میں اس کا اثر دیکھ لیا, یعنی $8-9 جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے. نہیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا, ایک انسٹنٹینیس امپیکٹ جو ہوا ہے, جیسے آدمی کا سانس بند ہوا ہو نا, تو اس کا ریسپیریٹری سسٹم چلنا شروع ہو گیا, تو یہ ریسپیریٹری سسٹم اکانومی کا, ملک کا چلنا شروع ہو گیا. چلیں لال صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں, اس لیے جو کہ لال صاحب اب اپوزیشن کے اندر بھی انسرٹنٹی ہے, صرف حکومت کے اندر نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ کے جتنے بھی ارکان اسمبلی ہیں, ہماری اطلاعات کے مطابق 131 نے کہا تھا کہ جی ہم اپنے ریزگنیشنز بھیج دیں گے, استعفے بھیج دیں گے.
अभी तक वो स्पीकर के ऑफिस को जो है मौसूल नहीं हुए, तो कहाँ गए वो सारे इस्तीफे? शुक्रिया मुझे। मैं उससे पहले मेरी बहन नफीसा शाह ने कहा कि इनका सब पार्टीज का एक ही मोटो था, एक ही मैनिफेस्टो था, एक ही नारा था कि इमरान खान नहीं चाहिए। हाँ। और उसके बाद क्या करना है इनको ये खुद तस्लीम कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। ये बड़ी एक्सपीरियंस पार्टीज हैं, बड़ा 40 साल इन्होंने हुकूमतें की हैं, बड़े रूट्स हैं अवाम में। आज ये इस चीज पे मुत्तफिक नहीं हो रहे हैं कि किसको कौन सी वजारत देनी है और किसको कौन सी नहीं देनी है। MQM ने कल एहतजाज किया उनके इलेक्शन के फौरन बाद। वो आपने देखा कि उनसे मुआहदात किए गए हैं और जब उनका जिक्र नहीं हुआ तो कल शीपा हो रहे थे और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है MQM ने। कल वजीर आजम कराची जा रहे हैं तो शायद वो मसला भी हल हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो हल्फ भी नहीं लिया था, इनकी जो चीजें सामने ही मैं वो बता रहा हूँ, हल्फ भी नहीं लिया था उन्होंने। और आज अगर आप अखबारात उठा के देख ले, अच्छे जो अखबारात हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं इस मुल्क के, और पीपल्स पार्टी ने उनको मना कर दिया है। तो ये हैंडल इनसे नहीं हो सकेगा, ये बहुत मुश्किल है। और जो आपने बात की, और तो मेरे जो है वो मखदूम शाह कुरैशी साहब ने भी मशवरा दिया था बिलावल भुट्टो साहब को नेशनल असेंबली में, बिल्कुल जी कि आप जो है शहबाज शरीफ के वजीर खारजा ना बनिएगा। उसकी वजह थी पीछे, वो ये थी कि ये खुद कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ है जो वो ज़ियाउल का बेटा है, और ज़ियाउल जो है वो भुट्टो का मर्डरर है, कातिल है। तो उसके साथ हुकूमत करना, उसके साथ बैठना, ये ऑप्टिक्स बड़े इनके लिए बड़े खतरनाक हो रहे हैं। सिंध में लोग बहुत परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है, भुट्टे के कातलों के साथ ये लोग जाके बैठ गए हैं। पंजाब में जो उनकी पॉलिटिक्स ही सारी पीपल्स पार्टी की नवाज लीग के खिलाफ थी, तो उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी है। आपने सवाल पूछा रेजिग्नेशंस का, कल पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें काफी बहस हुई और इमरान खान ने फैसला किया कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो सब मेंबर जो मौजूद हैं उन्होंने इस्तीफा अपने जमा करा दिए हैं, ना सिर्फ जमा करा दिए हैं, और आपको याद होगा कहाँ जमा कराए हैं? आमिर डोगर साहब के पास जमा कर दिया, पार्टी को जमा करा दिया हमने, इस्तीफा पार्टी को जमा करा दिया। अच्छा, सब मेंबर्स ने पार्टी को जमा करा दिया। सर ये कितने मेंबरान हैं आपके पास? डाल साहब कितने नंबर दे मुझे आप? 135 इंशाल्लाह इस्तीफा हमारे पास मौजूद हैं और वो जमा होंगे। 3 मेंबरान तो आपके मुल्क से बाहर हैं। मुल्क से कहने का मकसद ये है ना, वही कि हमने कहा कि हमारे जो मेंबरान है सारे, देखे ना हमें अब हम तो जिसको जाना था वो जा चुके, अब जिसको नहीं जाना था वो रुके हैं और हमारे साथ डट के खड़े हैं। अब इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं, ऐसा अब कोई फैसला नहीं करेगा जो कोई डिफेक्ट करे। और ये इस्तीफा ये एक्सपेक्ट कर रही थी अपोजिशन वाले के, मैं 2 दिन पहले ही आज टीवी पे था किसी प्रोग्राम में, तो वो बड़े दावा कर रहे थे कि इनकी पार्टी टूट जाएगी। लेकिन इमरान खान की ग्रिप पार्टी पे बहुत मजबूत है। आपने देखा कि जितने लोग थे उन सब ने इस्तीफा देना कबूल किया, और उनके अपने अपनी रिजर्वेशंस भी थी, लेकिन अपने कायद के हुक्म को आखिरी समझा। अच्छा, मगर लाल साहब, सईद गनी साहब ने जो आज स्टेटमेंट दी है ना, वो मैं आपको सुना देती हूँ, फिर नफीसा साहिबा से भी उसका रिएक्शन ले लेते हैं और मकबूल साहब से भी सुनाइए। और मैं एक बात अब कहने जा रहा हूँ जो मैं बार बार कहता था कि जब चाहें, जिस वक्त चाहें, इनके MNAs और MPs को हम पार्टी में शामिल कराएंगे। और अब वो वक्त आ गया है, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप देखेंगे कि हम एक एक करके इनके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराते जाएंगे। और ये सिलसिला सिर्फ सुबह सिंध तक महदूद नहीं होगा, ये सिलसिला पूरे मुल्क में चलेगा। बहुत सारे MNAs इनके ऐसे थे जो खुलकर आ गए सामने और उन्होंने कहा कि हम इनको वोट नहीं करेंगे। बहुत सारे MNAs ऐसे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त अगर हम जाएंगे तो शायद मुनासिब नहीं है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मरहला मुकम्मल हो जाने दें, उसके बाद हम जो है इनसे अलग हो जाएंगे। तो PTI में जो तोड़ फोड़ मुझे इस वक्त नजर आ रही है, जो टूट फूट होती हुई नजर आ रही है, उसका अंदाजा अभी इनको नहीं है। अच्छा नाज़रीन, इसका अंदाजा हम लगाएंगे, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। नफीसा शाह साहिबा, आप सईद गनी साहब की बात जो है ब्रेक से पहले सुन रही थी, जहां पे उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि सिर्फ सिंध से पीटीआई के एमएनएज और एमपीएस को हम नहीं तोड़ेंगे, मगर पूरे मुल्क से वो टूट के हमारी तरफ आएंगे। तो ये जो तोड़ फोड़ हुई है पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ खबरें हमारे तक भी आ जाती हैं। कुछ लोगों ने वाज़ेह तौर पे आपको आके कहा है, जो अब तक इनकी पार्टी इनके सफों में है, कि हमें भी आप ले लें। ये दुरुस्त है? देखिए, ये इस वक्त बड़े खुश हैं कि जी हम प्रोटेस्ट मोड में जा रहे हैं, हम रिवोल्ट कर रहे हैं, हम बगावत मोड में हैं, जगह जगह मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि इनके अपने रैंक एंड फाइल में बगावत जो है वो बहुत पहले हो चुकी थी। अलीम खान की सूरत में, ये पार्टी की इनकी बुनियादें हैं, अलीम खान की सूरत में, जहांगीर तरीन की सूरत में, और ये जो सो कॉल्ड मुनहरिफ अरकान है इनकी सूरत में, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और इसकी वजह वही मैंने जो आपको बताई, लाल साहब को शायद मैं नहीं एक्सप्लेन सही कर सकी या उनको समझ में नहीं आया कि हमने क्यों हुकूमत, ये हम इसके कायल हैं कि मुद्दतें पूरी होनी चाहिए, लेकिन जब असेंबलियों की मुद्दतें पूरी होनी चाहिए, ऐसी नहज पे आप असेंबलियों की मुद्दतें, हुकूमतों भी जितनी हो सके अगर सही परफॉर्म कर रहे हैं कि क्यों नहीं, लेकिन जिस नहज पे पाकिस्तान खड़ा हुआ था, इट वाज ऑन अ फ्री फॉल, इकोनॉमी का फ्री फॉल। आज आप देखें, जैसे मैंने कहा, मगर नफीसा साहब एक चीज क्लियर कर दें, इदारों में इंटरनल तसादुम की कैफियत क्रिएट की है और इन्होंने क्रिएट की है। आपने जो बात कही कि जी असेंबलीज की मुद्दत, लेट मी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब आप कहती हैं कि जी असेंबलीज की मुद्दत पूरी होनी चाहिए, तो आप क्या समझती हैं कि अगले साल इलेक्शन होने चाहिए, इस साल नहीं? देखिए, मैं इस वक्त, मेरा काम नहीं कि मैं टाइमलाइन या वो दूं। ऑब्जेक्टिव ये कह रहे थे कि इनको पता नहीं है कि डे आफ्टर क्या होने वाला है। मैंने तो बताया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और क्यों ये इस नहज पर या इस कंक्लूजन पर हम आ गए कि इस हुकूमत को जाना नागुज़ीर है। और उसके बाद इस वक्त जो हुकूमत आई है, इस वक्त कंबाइंड, कल माजी की कंबाइंड अपोजिशन और आज की कंबाइंड पार्टीज की जो गवर्नमेंट है जी, वो उसका मकसद ये है कि एक तो एक जो तफरीक वाला सिचुएशन थी उसको, थोड़ा माहौल को ठंडा करना, एक एंगर जो इन्होंने मुल्क में बहैसियत, इन्होंने 3 साल की अपोजिशन दी, हुकूमत नहीं दी, तो हुक्मरानी करना, माशरे को जोड़ना, सूबों को जोड़ना और एक मईशत को इस्तेहकाम देना। और सबसे अहम ऑब्जेक्टिव इस हुकूमत का मेरे नजदीक, हो सकता है शहबाज शरीफ के पास कोई और भी प्लान हो, लेकिन मेरे नजदीक या मेरी जमात के नजदीक सबसे अहम ये है कि हम इलेक्शंस के लिए राह हमवार करें। और अगर हम इन पे छोड़ते तो ये एक और सिविल वॉर की कैफियत, जाके इलेक्शन नहीं होती, सिविल वॉर होती इस मुल्क में। इस वक्त भी वो लेके जा रहे हैं इस मुल्क को उस डायरेक्शन में। सोशल मीडिया पर तो सिविल वॉर चल रही है, आपने देखा। सोशल मीडिया पे मैं आती हूँ नफीसा साहिबा, सोशल मीडिया वाला जो है ना सवाल, वो मैं आपसे करूंगी, मगर जो आपने अभी बात की है ना कि जी राना साहब इन्होंने कहा कि जी राह हमवार हम करना चाहते हैं ताकि इलेक्शंस जो हों वो साफ और शफाफ हो। मगर एक बात आप वाजे कर दें, नफीसा साहिबा तो नेशनल असेंबली में है, शायद बेहतर भी जानती हो, मगर आपके पास भी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है कि इनके कितने ऐसे अरकान असेंबली हैं जो इस्तीफे देंगे और कितने ऐसे हैं जो रहेंगे असेंबली के अंदर। देखें जी, ये तो एक असेसमेंट की बात है, कोई इसमें डेफिनेट फिगर तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन देयर बी साइजेबल नंबर विल गो टू द अदर साइड। एक फिजा है इनकी पार्टी में, आपने देखा कि आजाद कश्मीर के इनके अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ इनके अपने ही बंदों ने, अपनी पार्टी ने मूव कर दिया है। तो व्हाट इज दिस? ये उसी जो है एक डिसेंशन का मैनिफेस्टेशन है, और गिलगित बल्तिस्तान में भी होने वाला है। जी हाँ, हमारी इंफॉर्मेशन ये है, एक डिससेटिस्फेक्शन है। बाकी ये जो कह रहे हैं सईद गनी साहब, आई शो यू सईद गनी इज एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन। उनकी बात विदाउट सब्सटेंस, सिंध हाउस में बैठे रहे हैं ना, तो उनको मालूम है। नफीसा साहिबा, आप इससे पहले कि मैं लाल साहब की जानिब जाऊं, ये बताइए कि आपकी अपनी क्या असेसमेंट है? ये जो 134 ने, जिस तरह लाल साहब कह रहे हैं कि जी इस्तीफा दिया है, इनमें से कितने जाएंगे, रिजाइन करेंगे, खान साहब के साथ डटे रहेंगे, कितने रह जाएंगे?
देखिए, एक तो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर कभी कभी ये होता है कि जानबूझ के, मुझे अब पता नहीं शेख रशीद के लिए कह रहे हैं कि इस्तीफा कहीं और जाना था, भेज उन्होंने कहीं और दिया है, तो ये काम तो ये करेंगे, पार्टी हेड को भेजेगा, कोई किधर भेजेगा, कोई हैंड राइटिंग में भेजेगा, कोई टाइपिंग में भेजेगा, कोई परफॉर्मा में भेजेगा, तो ये आयम बाय शाय, और टाइम कितना है, 6, 7, 8 महीने, तो इस डिटर्मिनेशन में स्पीकर को लग जाएंगे कि हकीकी इन्होंने इस्तीफा दिया है या पीछे किसी पार्टी ने भेजा है या क्या किया है। तो ये चीजें जो हैं, आपको याद होगा जब इनके 30 अरकान थे, उनमें से भी जब इन्होंने कॉल किया धरने में कि सब इस्तीफा देंगे, तो 10 तो बैठ गए थे, हाउस में ही बैठे थे। मेरे साथ जो बंदा बैठा था वो भी ही रिवोल्टेड, ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू, मैं क्यों अपनी सीट छोड़ूं। और फिर उसके बाद जिन्होंने इस्तीफा दिया वो भी वापस आ गए। तो ये तो इनका कॉल फेल, और ये पार्टी जिसकी बुनियादी यू टर्न है, हर नुक्कड़ पर यू टर्न है, तो हाउ कैन वी टेक देम सीरियसली। अच्छा, इनसे पूछ लेते हैं, सुने ना सुने। जी 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 जी, लाल साहब कहूंगी कि देखें जी नफीसा साहब, ओके, आप ये कहूंगी कि एक सियासी सोच, देखिए सियासत और गेम में और जंग में फर्क है। एक सियासी सोच करके आप अपना प्लेटफॉर्म ये क्यों छोड़ रहे हैं। और आज एक कॉलम में ये मैंने पढ़ा, और ये बिल्कुल हकीकत है कि अगर ये सिर्फ वोटिंग करा लेते उस दिन, तो इनके जो जानी दुश्मन अब मुनर्रिफ अरकान पड़े में, आज वो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो सिर्फ वोटिंग कराते, अगर वो वोट में, प्राइम मिनिस्टर के वोट में पार्टिसिपेट करते, शाह महमूद कुरैशी वोट डलवाते अपने अरकान को, तो मुनहरिफ अरकान एक्सपोज होते और वो कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। आज कुछ नहीं कर सकते। ये बात तो वैसे दुरुस्त है, ये बात तो दुरुस्त है। और अभी जो अदालत के अंदर केस जा रहा है वो भी वाजे कर देगा कि किस तरफ मामला जाते हैं। मगर लाल साहब, जिस तरह नफीसा साहिबा कह रही हैं, वो तर्जुमानी कर रही हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा की सोच की। वो ये कहती थी कि जी मैदान को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप तो पार्लियामेंट से ही बाहर हो गए, अब जो कुछ ये करना चाहते हैं ये करेंगे, और आपका जो एक मौकफ है कि जी हम इनको रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? सड़कों पे आप इनको कैसे रोकेंगे? पार्लियामेंट के अंदर तो आपने नेशनल असेंबली में तो फ्री फॉल दे दी इनको। देखें, आपने मुझे सईद गनी की जो ऑडियो सुनाई है, हाँ। तो हैरत होती है कि ये अभी बाकायदा ऐलान कर रहे हैं कि हम लोटाक्रेसी को जो है फरोग देंगे, और उन्होंने पहले भी दिए है, आइन को वायलेट किया है, और वो भी कर रहे हैं। इनको जो करना था वो किया। मुझे पता है जो एमएनएज इन्होंने डिफेक्ट करवाए थे, हमारे जो लोटे बने इनके पास गए, वो अब जो रिएक्शन आया है, अवामी रिएक्शन, जिस तरह लोग निकले हैं, लाखों लोग पाकिस्तान में निकल आए हैं, इतना बड़ा रिएक्शन कभी नहीं हुआ है। इंटरनेशनली आप देखें, यूएस से लेके यूके तक, वो बड़ी अच्छी बात है। मगर नेशनल असेंबली में आपने मुकाबला करना है ना, तो आप नेशनल असेंबली से ही बाहर आ गए, तो सड़कों पे आके आप जो मर्जी करें। अब देखें ना, 2008 के इलेक्शन के अंदर भी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, बाद में उन्होंने रिग्रेट किया, उन्होंने कहा जी मुझे लेना चाहिए था। अब वो फिर नेशनल असेंबली से बाहर हो गए हैं। और ये जो नफीसा साहिबा बात कर रही हैं, मैं एक वोटर बनके, मैं एक पीटीआई के बंदे को, मैं एक ऑर्डिनरी, फॉरगेट इट कि मैं पीपल्स पार्टी, कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन ऐसी जमात को वोट क्यों देगा जो जमात ना पार्लियामेंट में बैठना की यकीन रखती है, ना पार्लियामेंट में ऑपोजिशन करना यकीन रखती है, ना उनका वजीर आजम कभी पार्लियामेंट में आता है। इनको मौका देते हैं नफीसा साहिबा, आएंगे जिसमें अभी आपने बॉयकॉट किया है, उसी में आप, हाँ बस सॉरी, आप जी लाल साहब, मैं सिर्फ थोड़ी वजाहत कर रही थी कि जब आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बिलीव ही नहीं कर रहे, तो आप इलेक्शन में जा क्यों रहे? क्यों नहीं बैठ रहे? जी लाल साहब, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि जब तक आप जब तक नहीं, हम उस असेंबली में बैठे जिसपे हम समझते हैं कि वो उन्होंने एक फॉरेन कंस्पिरेसी के थ्रू मौजूदा हुकूमत को हटाया, उन्होंने गैर कानूनी, गैर अखलाकी हरकतें की। जैसे भी एक मैडम कह रही थी ना कि इनके ये 22 अरकान जो है ना, ये हो जाते नाहल। हम उनको नाहल नहीं कराना चाहते, हम चाहते ये आपके साथ बैठे तो कौम पूरी देखे कि कौन कौन बैठा है और कैसे बैठा है। हम इलेक्शंस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि असेंबलीज फौरी तौर पर डिसॉल्व की जाएं, इलेक्शंस हो और मैंडेट फ्रेश हो, तो हम मगर ये जाने आप के लिए तैयार हैं। लाल साहब मुझे ये बताएं ना, यही तो सवाल आपसे कर रहे हैं, जब आप नेशनल असेंबली से ही बाहर हो जाएंगे और सड़कों पे आ जाएंगे, तो आप इनको कैसे कन्विंस करेंगे?
देखिए, हम इनको मजबूर कर देंगे। हमने अपना एक कैसे? प्रोटेस्ट प्लान जो है, आप प्लान करते जो रहे हमने प्रोटेस्ट, जारी कर दिया। करते रहे, इसमें क्या है? जी नहीं, ये इसी जगह ये गलतफहमी जो है ना बहुत सारे लोगों को है कि हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे और उनको कुछ नहीं होगा। हम जलसे कर रहे हैं और जलसों के बाद फिर सरप्राइजेस आएंगे। हम ऐसे चुप नहीं बैठने वाले, चाहे स्ट्राइक कॉल्स करनी हो, चाहे लॉकडाउन करने हो। हम इस बैरूनी जो पैसे से बनी हुई हुकूमत को किसी भी सूरत में, यहाँ पे पाकिस्तान कोई गुलाम मुल्क नहीं है कि जो आए और कोई एक लेटर लिख के और इनको पैसे दे के और यहाँ पे रिजीम चेंज कर दे। हम फाइट करेंगे, हम इनके गुलाम नहीं हैं। और जो ये लोग समझते हैं कि हमने कोई बेगर्स है, तो उनको दिमाग ठीक करना चाहिए अपना कि पाकिस्तान ने 80,000 जानों की कुर्बानी दी, मासूम लोगों ने, सिविलियंस ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, और $100 बिलियन का नुकसान हुआ। ये मैं नहीं, ये खुद भी कहते हुए, पीपुल्स पार्टी भी कहती रही है और नून लीग भी कहती रही है। तो हमने उनकी जंग में हिस्सा लिया था। अगर उन्होंने उसमें सपोर्ट किया तो ये हमें उसमें बेगर्स ना बनाए। हम खुददार कौम है और ये जो है ना चाहते हैं कि नहीं हमें गुलामी में रहना पड़ेगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कबूल नहीं है। अच्छा, चले राना मकबूल साहब से भी इसका मौकफ ले लेते हैं, मगर एक छोटा सा वक्फा भी शामिल करते हैं। और नाजरीन, जो नफीसा साहिबा बात कर रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चलाई जा रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके ऊपर भी बहुत शोर मच रहा है और ये वो ऐसे अफराद हैं जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, फरूख हबीब साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो राना साहब, ब्रेक से पहले लालचंद साहब ने कहा कि जी हम स्ट्रीट प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा माहौल हम बनाएंगे कि आपको जल्द से जल्द इलेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा, आप नेक्स्ट ईयर तक नहीं अवाम को इंतजार करवा सकते। देखिए जी, इलेक्शन का तो वैसे बहुत कम वक्त रहता है और आपको बता भी दिया है इलेक्शन कमीशन ने, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू जो है ना, ये थ्रेट जो है कि जी क्राउड ये कर देगा वो कर देगा। इनके पास बहुत बड़ा क्राउड था जब 30 अक्टूबर को जनरल पाशा ने इनका जलसा कराया था यादगार पाकिस्तान, और फिर 2013 का जो इलेक्शन हुआ था, फिर आपने इनकी सीटें देख ली थी। जहां तक ये कह रहे हैं कि जी जब वो, आपको पता है खटक साहब जो थे चीफ मिनिस्टर, वो एक बहुत बड़ा जत्था लेके आ रहे थे इस्लामाबाद पे कब्जा करने के लिए, आपको याद है, और फिर वो कैसे वापस गए थे वो भी आपको याद है। इनको शायद इस सारी साइंस का पता नहीं है कि क्राउड से मसले हल नहीं होते हैं, फिर नेशनल असेंबली से बैठ के होते हैं। जी, नेशनल असेंबली में ही बैठ के होते हैं। ये आप क्राउड्स इकट्ठे कर लें, कोई ना कोई ऐसा होगा इशू जिसमें ये सारे भी फंस जाएंगे खुद। अच्छा, चूंकि ये क्राउड जो है एक फर्टाइल ग्राउंड होती है फॉर सैबोटाज बाय द एनिमीज, फॉर डिस्ट्रक्शन। ये करते करते को और किस्सा आपने अच्छा, मगर देखिए राना साहब, एनिमीज तो एक आउटसाइड होते हैं, फिर हम कुछ एनिमीज को विद इन भी कह देते हैं। आजकल तो सब हर कोई गद्दार है। तो आज फरूख हबीब साहब ने क्या कहा है, उस पे आपका मौकफ जरूर लूंगी, क्योंकि आप इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, एक ही दिन की आपकी हुकूमत है, मगर देखिए आपको क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। फरूख हबीब साहब की बाइट चलाएं। चपरासी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिन्होंने अभी वजीर आजम बनने से पहले ही FIA के प्रोसिक्यूटर को फारिग कर दिया, FIA के डायरेक्टर को जबरी छुट्टी के ऊपर भेज दिया, इन तमाम चीजों के ऊपर जो है पाकिस्तान के अंदर किसी ने सुओ मोटो नहीं लिया, किसी ने रात को अदालत लगाने की जो है वो कोशिश नहीं की। और खास तौर के ऊपर जो सोशल मीडिया वर्कर्स के खिलाफ ये क्राइम मिनिस्टर इम्पोर्टेड हुकूमत जो कार्रवाइयां कर रही है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। अब नाजरीन, ये FIA ने जो सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जो की है, उसके अंदर मुख्तलिफ शहरों में इन्होंने 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। एक दिन की आपकी हुकूमत है, FIA को हुक्म कौन दे रहा है? देखें जी, अगर FIA ने किया है तो यार अकाउंटेबल, अगर गलत किया है तो अब कल गए ना कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस ने फैसला कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मगर सर ये इनको, चूंकि आपने कहा था ना कि हम रिवेंज पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, बात करता हूँ, कोई जरूरी नहीं मुझे इस फैक्टर्स का, इस बैकग्राउंड का पता नहीं है। अगर कोई इक्का दुक्का इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं तो उनको इसकी कॉग्निजेंस ली जा सकती है। आपकी हुकूमत ने हुक्म दिया, जिसने जो मिसकंडक्ट किया होगा, ये मेरे नॉलेज में नहीं है कि कैसे ये हुआ है। बाज को सुओ मोटो भी ऑफिसर्स कर लेते हैं, कोई ऐसी सीरियस कंप्लेंट।
सिक्योरिटी एजेंसीज को अच्छी तरीके से जानते हैं, आप काम कर कोई चुके हैं। सीरियस कंप्लेंट आए तो जो मौके का अफसर वो खुद भी एक्शन ले लेता है। ठीक है। वो जरूरी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहना, बहुत सारी बातों का प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं होगा जो हो रहा है। इनसे पूछ लेते हैं, लाल साहब ये कौन उठा रहा है आपके लोगों को? FIA तो उठा रही है, ये कह रहे हैं कि जी हमें इसका इतना इल्म नहीं है, एक दिन की इनकी हुकूमत है, तो क्या वजह है कि अब उनको अरेस्ट किया जा रहा है उसी तरीके से जिस तरह के इनके सार्फिन को अरेस्ट किया जाता था, इनके सोशल एक्टिविस्ट को? देखिए, ये कड़ियां आस्ते आस्ते खुलती जाएंगी। ना सिर्फ ये हुआ है, आपको पता है कि शहबाज गिल और हमारे और भी लीडरशिप के इन्होंने नाम भी, जब हुकूमत ही नहीं थी, जो कैबिनेट को काम करना था, नाम जो है इन्होंने डलवा दिए ECL में, हाँ। ये एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। अब ये हमें कहते थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हम बैन करना चाहते हैं, अब ये इनकी हालत है। ये कल जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की है कि हम कोई जो नहीं करेंगे, इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, कार्रवाइयां नहीं करेंगे, और ये इन्होंने आती शुरू कर दी। ये किससे सच्चाई साबित करने की कोशिश करते हैं? ये हमें इल्जाम देते हैं। मैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी इदारे की तस्दीक करने का सोच भी नहीं सकते, ना कभी सोचा है, ना सोचेंगे। ये कौन है आपके सार्फिन जो कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट? ये कौन लोग हैं? देखिए, वो अगर कोई अपनी राय एक्सप्रेस कर रहा है, उसको इस तरह से उठाया जाता है, और ये फेक अकाउंट से सारे जो ये रन हो रहे हैं और हमारे लोगों को मेलाइन किया जा रहा है। हम ऐसे नहीं करते। जो डॉन लीक्स जो में जो हुआ था, वो हमने तो नहीं कराई थी, हमने तो नहीं तकरीरें की थी सेटिंग। तो अगर फेक अकाउंट्स हैं तो फिर वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर तो आपको परेशानी की कोई जरूरत नहीं, वो वैसे ही छोड़ देंगे। नफीसा साहिबा, अब आप इस मामले को कैसे देखती हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए खड़ी रही, मगर अब क्या इंतकामी कार्रवाई हो रही है? एक दिन की हुकूमत है, कौन उठा रहा है इनको? देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि आज़ादी इजहार होना चाहिए हर प्लेटफॉर्म पर, लेकिन इस वक्त जो रवैया PTI ने अपनाया हुआ है, इन्होंने एक अनअनाउंस्ड बगावत कर रहे हैं। ये अनअनाउंस्ड बगावत आप सोशल मीडिया पर देख लें। अब ये किसके अकाउंट्स हैं, ये अगर इनको नहीं ओन कर रहे, वहां क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। और PTI का ये वतीरा है कि इनकी सोशल मीडिया टीम जो है वो स्टेट विद इन अ स्टेट है। आप कोई भी एक डिसेंट सा भी आप ट्वीट कर ले तो 50 ट्रोल्स आपको ऐसी गालियां निकालेंगे जी। तो ये यहाँ क्यों नहीं? हम तो बहुत अरसे से कह रहे थे कि कहीं न कहीं ये जरूरत हम, मगर आप इसकी मुजम्मत करती हैं कि किस तरह इनको उठाया गया? FIA ने जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं इसकी मुजम्मत करती? देखें, मुझे नहीं पता कि उनके क्या चार्जेस हैं, लेकिन अगर चार्जेस वो हैं जो आज मैं सोशल मीडिया में नफरत देख रही हूँ, मुल्क की तफरीक देख रही हूँ, एक अनअनाउंस बगावत देख रही हूँ, तो ये सही बात नहीं है। ऐसे टाइम में जहां इस मुल्क में इतना बड़ा बहरान, माशी बहरान है, और हम सबको पता है कि हम वी आर ऑन द ब्रिंक, उस वक्त आप तफरीक करें, नफरत करें। अगर कोई ऐसा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर चार्जेस होने चाहिए, इस तरीके से अरेस्ट। मेरा बिल्कुल वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मैं नहीं कह रही कि आप टॉर्चर करें, आप गलत तरीके से करें, वो उसके ऊपर मैं भी अपनी कंसर्न शो करूंगी, बहुत शुक्रिया कंसर्न शो करूंगी। लेकिन जी मेरा बिल्कुल वक्त, आई एम सॉरी, खत्म हो गया। नफीसा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, लाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, राना मकबूल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हमने अक्सर देखा है कि जो लोग कहते हैं दूसरों को कि तुम बागी हो, बागी हो, बागी हो, एक वक्त ऐसा भी आता है कि उनको भी लोग कहना शुरू कर देते हैं तुम बागी हो, बागी हो, बागी हो। और नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर बागी का जो लफ्ज है बेमायने हो गया है, इसलिए क्योंकि इतनी दफा लोगों ने एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाई है कि वाकई में अब इस लफ्ज की समझ में भी नहीं आती, और जो लोग ये कहते हैं वो भी हमें कुछ अजीब और गरीब गुमराह किस्म के लोग नजर आते हैं। तो बेहतर है कि अब हम इस चीज से निकलें और जो मुस्बत बात है मुल्क के लिए वो करें। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।